अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने बैंगन इस तरह बनाए हैं? तो चले आज हम लोग बनाते हैं एक नए स्टाइल में बैंगन। ये जो बड़े मज़ेदार से और डिलीशियस से बैंगन बनेंगे, ये बड़े मज़ेदार से और यूनिक से हैं, बड़े ज़बरदस्त से हैं। तो चलें इस मज़ेदार सी डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आधा किलो बैंगन। आधा किलो बैंगन ताज़ा से फ्रेश बैंगन ले लिए हैं। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलें देखें, अब इस स्टाइल में ये बैंगन को काटना है। तो पहले मैंने कटिंग आपको नहीं दिखाई, आज क्यों दिखा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कटिंग इस तरह क्यों। तो इसकी लॉजिक है एक, क्योंकि ये जो डिश बनने वाली है ना, तो इसमें बैंगन को यानी कि घुलना नहीं है, यानी साबित रहे, बैंगन साबित रहेंगे और चने की दाल भी साबित रहेगी। तो इस वजह से मैंने ऐसी कटिंग करी है। तो जल्दी सारी कटिंग कर ली है मैंने बैंगनों की। देखिए इस साइज़ के हैं। तो बैंगनों की कटिंग मैंने कर ली है अच्छी तरह से। चौकोर पीस में मैंने बैंगन काट लिए हैं। तो अब मैं इसको एक साइड पे रखती हूँ और लेते हैं चने की दाल है, आधा पाव चने की दाल है। इसको मैंने बीन कर और उबाल कर रख लिया है। तो अब लिए हैं मैंने एक पाव टमाटर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें एक डिश घी डाल दिया है। एक डिश का चम्मच है ना, ये वाला चम्मच जो चला रही हूँ, ये चम्मच पूरा मैंने इसमें घी डाल दिया, क्योंकि जमा हुआ घी है तो बहुत मेल्ट होगा ना, जब ये घुलेगा घी तो अच्छी खासी चिकनाई हो जाएगी। तो एक चम्मच ही काफ़ी है इसमें। अब ये गरम हो जाएगा ना, तो फिर इसमें डालेंगे हम मेथी दाना, यानी 1/4 टीस्पून मेथी दाना। तो ये वाली डिश जो है मेथी दाने से बघारी जाती है। तो इसकी मेथी दाने की जो स्मेल होती है ना, बड़ी ज़बरदस्त सी लगती है और बड़ी मज़ेदार सा, और वैसे ये हड्डियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो देखिए मेथी दाना हो गया है ब्राउन, तकरीबन ब्लैकिश हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। तो सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है। ज़रा ज़ीरे को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, जलाना नहीं है ज़ीरा, बस हल्की सी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए ज़ीरे की। तो बस हमें इतना ऐसा चाहिए। तो अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून भरकर है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये शामिल कर दिया है मैंने इसमें। देखिए अब ये मैंने चलाया है, ज़रा थोड़ा सा भुन गया था अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से टमाटरों को मिला लेंगे, सारे अदरक लहसुन के साथ में मिक्स कर लेंगे। तो अब और मसाले डाल लेते हैं इसमें साथ ही। तो सुरख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, सुरख मिर्च पाउडर 2 टीस्पून डाले हैं मैंने इसके अंदर। अब डालेंगे हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ मैं इसमें, और 1 टीस्पून से भरकर मैंने इसमें डाल दिया है नमक। थोड़ा सा नमक और ज़्यादा डाल देंगे, क्योंकि ये 1.5 टीस्पून के करीब मैंने डाला है। अगर आप अपनी टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। तो ये मैं अच्छी तरह से सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने, और अब इसको आराम से अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे ढककर मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी कि टमाटर घुल जाएं। जब टमाटर घुल जाएंगे तो मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर घुल गए हैं ये टमाटर। अब इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ मैं। वैसे भी टमाटर के साथ में अदरक लहसुन में पहले ही भून चुकी थी। तो अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी बैंगन। सही है, जो बैंगन मैंने काट के रखे थे ना, तो वो बैंगन मैं अब सारे इसमें इस वक्त डाल दूँगी, क्योंकि मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तो इसमें अब मैं बैंगन सारे डाल दूँगी। तो ये बैंगन है, हाफ़ केजी बैंगन है ये। अब सारे बैंगन मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले में, और अच्छी तरह से अब मैं इसको
मसाले में डालकर अच्छी तरह से बैंगनों को मिला दूंगी। मसाले में बैंगन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अच्छी तरह से बैंगनों में मसाला कोट हो जाएगा। इस तरह से करके मिला लेते हैं सारा, ताकि जब हम इसको रखें तो देखें मैंने मिला लिया है। सारे बैंगनों में अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो गया है। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गए हैं, बैंगनों में मसाला कोट हो गया है अच्छी तरह से। अब इसमें मैं 1/4 गिलास जो है मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डालकर हम इसे ढककर बैंगन गलने की तक रख देंगे। तो देखिए ये अब तकरीबन 10-15 से 20 मिनट रखना है इसे। अब ये देखिए थोड़ी सी देर रखी है मैंने, थोड़ी सी स्टीम हो जाएगी ना, जब इसमें स्टीम बनने लग जाएगी ना तो फिर मैं इसे रखूँगी। थोड़ी देर स्टीम बनाने के लिए रखा था मैंने, तो ये स्टीम बन गई है, यानी उबाल आने लग गया है। अब मैं इसे ढककर रखूँगी स्लो आंच करके 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि बैंगन गल जाए। चलाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि चलाएंगे तो बैंगन टूट जाएंगे। अब ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अब बैंगन अच्छी तरह से गल गए हैं। अब ये चेक कर लेते हैं, अगर गल गए होंगे बैंगन तो सही है, नहीं तो फिर और थोड़ी देर के लिए रखेंगे। तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से गल गए हैं बैंगन, जैसे मुझे चाहिए ना वैसे गल गए हैं। देखिए बैंगन तोड़ना नहीं है, ये चौकोर पीस में काटने का मकसद यही है। इस डिश की स्पेशलिटी ये है कि बैंगन टूटे नहीं। अगर हम बड़े पीस में काटते हैं ना तो बैंगन टूट जाते हैं, इनको गलाने के लिए पानी डालना पड़ता। तो अब इसमें सही है। अब ये हो गए हैं बैंगन तैयार। तो अब हम इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। भूनकर फिर अब अच्छी तरह से भुन गए हैं, ये बैंगन तैयार हो गए हैं, गल गए हैं और रोगन भी अच्छा सा ऊपर आ गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे चने की दाल, जो बॉईल करके रखी थी ना मैंने, वो सारी चने की दाल मैं इस वक्त इसमें डाल दूँगी, ताकि सारी दाल जो है इसमें डाल दी है मैंने। अब इस दाल को हल्के हाथ से पूरे मसाले में मिला देंगे। अब देखिए मैंने मिला दिया है अब सारा बैंगन में। तो 1/2 टीस्पून मैंने कलौंजी डाली है इसके अंदर, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। बैंगनों को दाल को अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिला दिया है मैंने। अब ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये थोड़ा सा मसाला बिल्कुल बाइंड हो रहा है ना, तो थोड़ा सा खुल जाएगा और रोगन भी ऊपर आएगा। तो तकरीबन 1/4 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। तो अब हम हरी मिर्च डाल देते हैं, 4 से 5 अदद हरी मिर्च डाल देंगे। और इसको पानी भी डाल दिया है मैंने, हरी मिर्च डाल दी है 4 से 5। खुशबू आएगी हरी मिर्च अगर हम लास्ट में डालते हैं ना, तो बड़ी खुशबू आती है। अब इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। फिर इसके बाद देखेंगे तैयार हो गई है हमारा बैंगन की डिश जो है, चने की दाल बैंगन की डिश तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। तो निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी है, और देखें बैंगन बिल्कुल अलग हुए हुए हैं और बड़े मज़ेदार सी है दोस्तों। तो ये थी मेरी बैंगन की चने की दाल बैंगन की ये डिश। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरी रेसिपी के वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।